विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य ऑनलाइन अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा शंभू की कृपा इस कोरोना महामारी के चलते ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर, जिनकी पुनित पावन कथा का रस तत्व जीवन का एक आनंद देने वाला, घर बैठकर इस पावन अमृत को ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है। एक ऐसी बूटी, एक ऐसा अमृत जो जीवन का एक सुख प्रदान कर दे, वो शिव महापुराण की कथा है। भाग्यशाली है सोमानी परिवार सूरत गुजरात से, जो अपने पिता स्वर्गीय श्री सीताराम जी सोमानी, माता स्वर्गीय श्रीमती भौरी देवी सोमानी की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, इस कोरोना महामारी से मुक्त होने के लिए अपने पूर्वजों का एक आनंद, आशीर्वाद, सुख प्रदान करने के लिए ये पावन शिव महापुराण की कथा सूरत से सोमानी परिवार द्वारा कराई जा रही है। मैं सोमानी परिवार के सभी बच्चों को, बहुओं को, पोता पोती, भैया भाभी आदि संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बाबा की इस कथा को करवा कर अब संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। भगवान यदि धन दे, भगवान यदि संपदा दे, तो उसका सदुपयोग कुछ अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य से ही कर सकते हैं। और भगवान से एक बात जरूर कहना, तू देते रहना और हम तेरे सत्कर्म में, शिव पुराण में, दान में, पुण्य में हम लगाते रहे। इन हाथों से अच्छा कर्म होता रहे। ऐसा मत देना कि वो डॉक्टर में लगे, कहीं गलत जगह पर लगे, ऐसा नहीं चाहिए। धन देना तो अच्छी जगह लगने वाला देना, और वही धन श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ जगह पर चले जाए। मालूम पड़े ऐसा धन आ गया और हमको बिस्तर पर ले जाकर छोड़ दिया, और फिर उस धन का कोई महत्व ही नहीं है। पूरे कोरोना काल के अंतर्गत पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा, जब कोरोना काल में कथा प्रारंभ करी थी, तो पहले जब कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा चल रहा था, उस समय पर केवल आप स्वस्थ रहें और आपकी चित्तवृत्ति ये शंकर में लगी रहे। कथा का प्ररूप वो बनाकर चला। फिर बाद में जब कोरोना का कहर कम हो गया, तब आप कुछ धन भी कमा सकें, उसके उपाय, उसके प्रयोग, आप स्वस्थ भी रहें और अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहे। कई लोग कह रहे हैं गुरुदेव
कुछ धन कमाने के लिए कोई अच्छा एक उपाय और हो, या विवाह आदि के लिए कोई उपाय बताने को बता दें। शिव महापुराण तो सारी उपायों से ही भरी हुई है। पर अभी जितनी धन की जरूरत नहीं है उतने स्वस्थ शरीर की जरूरत है। प्रथम सुख है निरोगी काया, द्वितीय सुख है घर में माया। पहला सुख है आपका स्वस्थ रहना, आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, कोई रोग आपको ना सताए। अभी ये तीसरा जो चरण चल रहा है, कोरोना का तीसरा चरण चालू हुआ है, उसमें कई बच्चों के स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहे हैं। तो निवेदन है कि आप सबसे पहले अगर शंकर से कामना करें तो ये करें कि मेरे घर में जितने सदस्य निवास करते हों, मेरे मोहल्ले में जितने सदस्य निवास करते हों, मेरी कॉलोनी में जितने लोग रहते हों, जो मेरे आनंद से मुझसे जुड़े हुए हों, ना जुड़े हुए हों, शहर के, नगर के, गांव के, क्षेत्र के, खेड़े के, प्रदेश के, देश के, संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ रहें। कल एक कथा कही थी कि हमें तन की दूरी बनाना है, हमें मन की दूरी नहीं। सोमानी जी कह रहे थे, सूरत वाले, कि परिवार में सबका मन था कि सीहोर आए और कथा श्रवण करें, पर अभी लॉकडाउन के चलते हुए हमने जब फ़ोन करा तो यहाँ से बिल्कुल मना कर दिया कि किसी को भी नहीं आना। और निवेदन है, घर पर आनंद लीजिए आप कथा का। जब शंकर इस हृदय में आकर बैठ जाएगा तो आपको महसूस ऐसा होगा कि आप कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। फिर एक बात कहेंगे, हमको कैलाश जाने की जरूरत नहीं रे बाबा हो। और हम आपसे भी कह रहे हैं कि आपसे कोई कहे कि आप गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, तब करने बैठ जाओ, नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, आप सरयू के घाट पर जाकर बैठ जाओ, आप अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, तुम्हारी कोई कहे तुमसे उज्जैनी जाकर, काशी जाकर बैठ जाओ, अब वहीं रहना, वहीं तब साधना करना, तो सीधे मना कर देना कि देखो सीहोर वाला महाराज ने मना करा, बिल्कुल मना कर दिया सीहोर वाले महाराज ने कि ना हमें किसी घाट पर जाकर बैठना है, ना हमें कहीं तीर्थ में जाकर बैठना है। हम तो, शास्त्र कहता है कि बैकुंठ कौन ने देखा कि बैकुंठ ही मिलेगा और आप मरने के बाद बैकुंठ ही जाएंगे, ये गारंटी कोई नहीं लेता। पर इतनी गारंटी जरूर है कि आप जहां रह रहे हो, आप जिस जगह पर रह रहे हो, आप जिस भूमि पर रह रहे हो, वहां बैठकर आप जब भगवान का भजन करते हो, भगवान की साधना करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, शिव नाम में डूब जाते हो, तो समझ लेना कि गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा, मंदाकिनी सब आपके पास में आ जाते हैं। आप जहां बैठकर भजन कर रहे हो तो आपको यह महसूस हो जाता है कि मैं काशी में, मैं वृंदावन में, मैं गोकुल में, मैं बरसाना में, मैं नंदगांव में, मैं सब वहीं पर आ गए। ये दिल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति जब भगवान से जुड़ जाती है तब सारे तीर्थ आप रूप आपके पास में आ जाते हैं। अपने महाराज भविष्य पुराण कहती है 12 करोड़ स्त्री अपने बच्चों को जन्म देती है, तब जाकर एक संत पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा जरा। तब एक भगवंत, एक भगवान का भजन करने वाला, एक कृपा पात्र, भगवान का स्मरण करने वाला, तब भविष्य पुराण कहती है कि 12 करोड़ स्त्री जब अपने गर्भ से बच्चों को जन्म देती हैं, 12 करोड़ माताएं जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं, तो 12 करोड़ माताएं जब जन्म देती है तब जाकर एक भगत, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, ध्रुव और प्रहलाद जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा, रामकृष्ण परमहंस जैसा, संत तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई जैसा कोई जीव जन्म लेता।
सोमानी जी, एक बार हमने ये कथा कहीं कह दी कि 12 करोड़ स्त्रियां जब माताएं बच्चे को जन्म देती है तब एक संत पैदा होता है। तो एक व्यक्ति ने मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पर, होंगे कोई, तो कहे भारत में इतने सारे साधु सन्यासी हैं, इतने सारे संत हैं, इतने सारे कथाकार हैं, इतने सारे तपस्वी हैं, तो ये उन गिनती में नहीं है क्या? और आप कह रहे हो कि 12 करोड़ माताएं जब जन्म बच्चे को देवे तब एक संत जन्म लेता। तो हमने उनको लिख कर भेजा सोमानी जी कि देखो, डॉक्टरी करने के लिए फार्म भर देना एक अलग बात है, और फार्म भरने के बाद में फिर धीरे धीरे किसी का 5 साल का कोर्स होता है, किसी का 8 साल का होता है, किसी का 6 साल का, किसी का 10 साल का होता है कोर्स। अब सोमानी जी, आपके बच्चों ने भी वो सीए की पढ़ाई करी है, वो भी जानते हैं बच्चे कि ये कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, एक एक कोर्स होते हैं सब। अब किसी ने केवल फॉर्म भर दिया और 6 महीने बाद कोई तुमसे आकर कह दे कि साहब तुमने डॉक्टरी का फॉर्म भरा है और हमारे यहाँ वो पड़ोसी बीमार पड़ा है, तुम उसको दवाई मवाई लिख दो, तो उसको कहना पड़ेगा हमको अभी आता नहीं, अभी तुमने फॉर्म ही भरा, अभी तुमने फॉर्म भरा, कितने साल लगेंगे साहब? तो हो सकता है 8 साल की पढ़ाई हो, 10 साल की पढ़ाई हो। पढ़ाई तो पढ़ाई कभी खत्म होती है क्या? ज्ञान कभी खत्म होता है? विद्वत्ता कभी समाप्त होती है? और 3 साल पढ़ लिए तो फिर कहा किसी ने साहब अब दवाई वगैरह लिख दो। नहीं साहब, अभी तो हमारा 8 साल का कोर्स 6 साल का बचा, अभी हम कैसे लिख सकते हैं? अभी तुम्हारी पढ़ाई चालू हुई है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारा कोर्स पूरा होने दो, फिर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको दवाई गोली सब लिख देंगे। उसी तरह जैसे डॉक्टरी का मात्र फॉर्म भर दिया तो आप डॉक्टर नहीं बन गए, केवल साधु सन्यासी का चोला पहन लिया तो आप प्रहलाद और ध्रुव नहीं बन गए, केवल मस्तक पर चंदन का तिलक लगा लिया तो आप मीरा कर्मा नरसिंह मेहता नामदेव ध्रुव प्रहलाद नहीं बन गए, आप रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद नहीं बन गए। अभी तो आपकी पढ़ाई चालू हुई है। अगर आप मृत्यु लोक में संत बने हो, साधु बने हो, तपस्वी बने हो, साधक बने हो, ये भारत की भूमि पर जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत कथाकार आदि जो नजर आते हैं, ये इनने तो केवल अभी फॉर्म भरा है डॉक्टरी का, अभी तो केवल पढ़ाई चालू करी है। अब कोर्स तो अब चालू होंगे, और जब वो कोर्स चालू होते हैं तो यहां पर श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि नारद जी का जन्म का जो चरित्र कहा गया उसको जरा ध्यान से उठाइए और भागवत जी में जरा पढ़ने का प्रयास करिएगा। भागवत जी में नारद जी के चरित्र को कहा गया कि जिस नारद को आप दर्शन करते हैं वायुमंडल में भ्रमण करते हुए देवताओं के आते जाते, वो नारद का कोई एक ही जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म नारद लेता रहा, जाता रहा, आता रहा, तप साधना करता रहा, बड़ी मुश्किल से तब देवऋषि नारद बना। कोई साधारण हो गया? कितने जन्म, कितने कोर्स, 84 लाख योनियां हैं साहब। काटते रहो, आते रहो, फिर सत्कर्म करो, फिर जाओ, फिर सत्कर्म करो, फिर जाओ, फिर भजन करो, फिर जाओ। कोई केवल यहां शास्त्र करा, भविष्य पुराण कहती है 12 करोड़ नारी, 12 करोड़ स्त्री, 12 करोड़ माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है तब जाकर एक प्रहलाद, एक ध्रुव, एक कर्मा, एक नरसिंह मेहता, एक नानी बाई, एक रामकृष्ण परमहंस, एक स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं, तब जन्म लेते हैं। और उन्होंने कोई रूप नहीं बदला, प्रहलाद जैसे थे वैसे रहे। प्रहलाद ने, आपने प्रहलाद जी का चरित्र देखा होगा, एक धोती पहने हुए, तन पर कोई वस्त्र है नहीं है, उन्होंने कोई स्वरूप नहीं बदला। मीराबाई ने कोई स्वरूप नहीं बदला। जब ससुराल में रही मीरा तो खूब जरीदार कपड़े पहनकर, झामक झुमके के कपड़े पहनकर अपने मायके में रही तो खूब जोरदार जोरदार चोटी, क्लिप सब लगाकर। मीराबाई ने कोई बैरागी का स्वरूप नहीं बनाया। मीराबाई
जिसके दिल में भगवान आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर आ जाता है, जिसकी चित्त वृत्ति में परमात्मा बैठ जाता है, उसको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं होती, उसको स्वरूप बदलने की जरूरत नहीं होती। कपड़ा वो बदलते हैं जिनको दिखाना है। मीराबाई को कोई मतलब नहीं था, मीरा तो लहंगा पहनती, झामक झुल्लका, और क्या मीराबाई जब चलती आनंद से, सिर पर बोर, नाक में नथनी, कानों में कुंडल, गले में हरवा, हाथों में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर तगड़िया। और मीराबाई जब जाती गिरधर गोपाल का स्मरण करते हुए, गोवर्धन नाथ गिरधर बाबा के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में जब मीराबाई पहुंचती, तब उसकी चित्तवृत्ति में यह नहीं रहता कि मैंने वस्त्र कौन सा पहना, क्योंकि भगवान ने वस्त्र के लिए नहीं लिखा कि तुम्हें यही वस्त्र पहनना पड़ेगा मुझे पूजने के लिए, तुम्हें यही वस्त्र धारण करना पड़ेगा मेरे लिए। वस्त्र की चॉइस तुम्हारी है। सामान की लिस्ट तुम बनाते हो। 4 किलो आटा लाना है, 5 किलो शक्कर लाना है, 6 किलो काली मिर्ची लाना है, 3 किलो लौंग लाना है, ये लाना है, वो लाना है। सामान की लिस्ट, जितना घर में सामान आता है उसकी लिस्ट तुम बनाते हो, पर एक सामान ऐसा होता है जिसकी लिस्ट दूसरा बनाता है, वो है डॉक्टर, मेडिकल। दवाई की लिस्ट कभी तुम नहीं बनाते, दवाई की लिस्ट केवल एक डॉक्टर बनाता है, मेडिकल वाला बनाता है कि ये दवाई तुम्हें लाना, और उसमें से तुम जरा सा भी कम नहीं ला सकते। हाँ, आटा कम कर सकते हो कि भाई अब की बार थोड़ा सा बजट कम है, 3 किलो कम लाना, और सुनो अब की बार शक्कर थोड़ी कम लाना। बजट ऊंचा नीचा तुम अपने सामान का कर सकते हो, अपनी लिस्ट का कर सकते हो, पर जो डॉक्टर ने लिखा उसमें से कुछ कम करोगे क्या? नहीं। उसमें से कुछ कम होगा? नहीं। उसमें से कुछ और तुमने जाकर कहा भैया कितने का इंजेक्शन है, तो के 12,000 का। 12 थोड़ा कम होगा क्या, तो के दूसरी जगह से ले ले, और मालूम पड़े इसमें से कम कर दे तो कर दूंगा, मना नहीं है, पर डॉक्टर ने जो लिख दिया वो तो तुम्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट उसने बनाई है। उसी तरह ये गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, ये सारी लिस्ट तुम्हारी बनाई हुई है, पर कर्म भोगने की लिस्ट उस डॉक्टर की बनाई हुई है। वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा ही, वो तो तुमको लेना पड़ेगा। सारी लिस्ट तुम बनाओ। मृत्यु लोक में आए हो तो लिस्ट तुम्हें बनाना है। मेरे को एक गाड़ी लेना है, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मेरे को बच्चों का विवाह करना है, मुझे ये करना है, मुझे सारी लिस्ट तुम बनाओगे, पर डॉक्टर जो लिस्ट बनाता है वो केवल डॉक्टर ही बनाता है, और वो पूरा सामान तुम्हें लाना पड़ता है। उसी तरह उसने जो लिस्ट बना दी उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। सुन लो रे आस्था चैनल पे सुनने वाले, और मोबाइल पे कानों में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर सुन लेना अच्छे से। भोगना तो चाहे हम हो चाहे तुम हो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा, हंस अकेला। कर्म तो भोगना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचो कि भैया हमने तो इतना सत्कर्म करा है, हमने तो कथा सुनी, हमने तो भजन करा, हमने तो दान करा, हमने तो पुण्य करा, ये तो कर्म का भोग है, भोगना है। जो जो करा वो करा, आगे चलकर भी जो हमको करना है वो हमारे से परमात्मा जैसा कराएगा वैसा करना है। 12 करोड़ माता बच्चों को जन्म दे तब एक प्रहलाद मीरा कर्मा जैसी संतान पैदा होती है, तब एक संत, तब एक साधु, तब एक सन्यासी। प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया, व्हाट्सएप पर भेजा कि आप कह रहे हो 12 करोड़ में से एक माता का पुत्र संत बनता, तो इतने संत, इतने साधु, इतने सन्यासी, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, इतने कथाकार, इतने ब्राह्मण, तो ये सब क्या है? तो यहां ये तो फॉर्म भरने वाले। अब फॉर्म भरने वाले तो ढेर सारे होते हैं साहब। तुम देखना डॉक्टरी की पढ़ाई का हो, चाहे सीए की पढ़ाई का हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई का हो, तो फॉर्म तो भरने वाले ढेर होते हैं। अभी तुम आर्मी का वो निकाल दो कि भाई हम यहाँ पर नौकरी लगना, पुलिस की नौकरी लगना, ढेर फॉर्म भराएंगे, ढेर, पर सिलेक्ट होने की बात है ना भाई। फॉर्म तो कितना, तो केवल फॉर्म भरते से डॉक्टर नहीं बन जाते, बहुत पढ़ाई करना पड़ती है साहब।
डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईएएस बनने बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। उसी तरह परमात्मा से मिलने के लिए भी बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। कोई एकाध क्लास में पास होकर तुम परमात्मा के नहीं हो सकते। तुम केवल एक एग्जाम पास करो और सोचो कि मैं तो सीए हो गया तो फर्स्ट एग्जाम में हुआ है, अभी तो लास्ट तक तो आ, अभी तो एक एग्जाम पास करो कि मैं डॉक्टर बन गया, नहीं नहीं, अभी लास्ट तक आ। फर्स्ट सेम क्लियर करे और कहे मैं तो इंजीनियर, अरे भाई आखिरी तक तो आओ, लास्ट तक तो पहुंचो। जब तुम लास्ट तक पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा ना कि पढ़ाई का है। उसी तरह केवल ये नहीं है कि कपड़े चेंज कर लिए और तुम भगवान के हो गए, तिलक लगा लिया और तुम भगवान के हो गए, साधु सा वेश बना लिया और तुम भगवान के हो गए, सन्यासी सा वेश बना लिया और तुम भगवान के हो गए। ये तो फार्म भरा है तुमने। अब तो चालू होगी पढ़ाई। अब कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, मुख से कितने अच्छे शब्द बोलते हो, किसी को ताने नहीं देते, अपशब्द नहीं करते, गाली नहीं देते, कोई विचार नहीं आता मन में, तब भगवान कहेगा हाँ आप धीरे 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 पढ़ाई चालू हो रही। और आजकल तो देखो माइनस मार्किंग का जमाना है। एग्जाम जो होते हैं ना, इसमें माइनस मार्किंग होती है। आपने एक प्रश्न का उत्तर सही दे दिया और दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो उसमें से उसका माइनस हो गया। क्यों भैया, सही है ना? सही है। एक का प्रश्न का उत्तर दिया और दूसरे का गड़बड़ हो गया, और एक का दिया और दूसरे का गड़बड़ हो जाए तो उसमें से माइनस हो जाता है ना। ऐसा ही है। तो आजकल तो माइनस मार्किंग, और तो जैसी माइनस मार्किंग नीचे चल रही है ऐसी ऊपर भी चल रही है। आपने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा और आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल गया, माइनस मार्किंग गया, पुण्य समा, पुण्य खल्लास। आपने किसी के लिए गलत कह दिया, माइनस मार्किंग। कमाई तो तुम अच्छी कर रहे हो, तुमने एग्जाम में बैठकर बहुत अच्छा काम करा, तुम याद कर कर भी आए हो, पर माइनस मार्किंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां अगर माइनस मार्किंग चल रही तो वहां भी माइनस मार्किंग चल रही है। तुमने मालूम पड़े 10,000 रुपए दान करे, तुमने 2,000 रुपए दान करे, तुमने 500 रुपए दान करे, और 500 रुपए दान करने के बाद तुमने 50 जगह पर कह दिया मैंने तो 500 रुपए बिठले सेवा समिति को दिए थे, मैंने तो 500 रुपए गौशाला को दिए थे, मैंने तो 500 रुपए ऐसे दिए थे, तो वो माइनस मार्किंग हो रही है। जितनी जगह बताते जाओगे, हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव कहते थे, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर हवेली जी, वो हमेशा कहते थे, मिश्रा दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं तो दूध चढ़ाते हैं 10 रुपए का, और जब घर आते हैं ना और उनसे कोई पूछता कहाँ गए थे, बहुत दिनों से दिखे नहीं, अरे हम तो मथुरा गए थे। अच्छा, फिर हम गोवर्धन जी गए थे। गोवर्धन जी गए थे, वाह, फिर हमने तो दूध लिया, परंतु तो दूध महंगा हो गया साहब, हमने 5 लीटर लिया, 10 का भाव का दिया। उस समय जब काका जी बताते थे 10 का भाव का, 10 का भाव का लिया। अच्छा, और 10 का भाव का लेकर हमने जब दूध चढ़ाया, फिर जितने लोग सुन रहे थे तो हमारे गुरुदेव कहते थे विठलेश राय काका जी महाराज कि जितने लोगों ने सुना कि 10 रुपए किलो का दूध तूने गिरिराज जी पर चढ़ाया और मालूम पड़े 1-1 रुपए उनके हिस्से में चले गए, और मालूम पड़े तेरे बच्चा बननी ना बची, पुण्य क्षीण हो गए। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर इस हाथ से दान दे रहे हो तो इस हाथ को मालूम ना पड़े महाराज कि तुमने दान दिया। हाँ, ये हाथ इस हाथ को स्पर्श कर सकता है, दान करते समय, पुण्य करते समय, सत्कर्म करते समय ये स्पर्श कर सकता है। किसी को अभी तो एग्जाम में बैठे हो, कई लोग हमको मिलते हैं महाराज, वो हमेशा कहते हैं अरे महाराज जी हमने इतनी कथा सुनी तो हमें तो कथा एक एक रटी हुई है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सियोर वाला महाराज की कथा कई बार से सुन रहे हैं और उनको भी याद हो गई होगी कि मालूम पड़े ध्रुव जी का ऐसा चरित्र है, तो शंकर जी का ऐसा चरित्र है, तो दक्षायणी का ऐसा चरित्र है। अभी देखना सियोर वाले महाराज जी इसके बाद ये वाली कथा सुनाएंगे तो कथा तो वही है, कथा तो पलट नहीं सकती।
जो लिखा है शिव महापुराण में कि शंकर जी का चरित्र चालू हुआ, देवराज की कथा हुई, बिंदु की कथा हुई, फिर अर्धनारीश्वर की कथा, ये कथा तो वही की वही रहेगी, कथा नहीं पलट सकती। शिव महापुराण को नहीं, जैसे भागवत जी को नहीं पलट सकते। भाई आया पहले दिन ये चरित्र आ गया, सुखदेव जी का चरित्र आ गया, फिर मालूम पड़े गौकर्ण चरित्र आ गया, फिर मालूम पड़े सृष्टि खंड आ गया, फिर मालूम पड़े सुंदर भाव से वामन चरित्र आ गया, फिर रामकृष्ण चरित्र आ गया, गोवर्धन चरित्र आ गया, रुक्मणी जी को ब्याह हो गया, सुदामा चरित्र आ गया, और आखिरी में 7वें दिन अक्षतम केशवम हो गया। लो 7 दिन पूर्ण होगा। रामचरितमानस चालू हुई, शंकर जी का चरित्र आ गया, दशरथ जी का चरित्र आ गया, राम कथा के। तो कथा वही, कथा नहीं बदल सकती। कितना भी घुमा कर बोलो, कथा वही रहेगी। एक बार हमने किसी से कह दिया है थोड़ा सा जिंदगी में बदलो तो रहे, जैसे कि जैसे ही हो, कभी सुधरने का तो प्रयास करा करो, कभी बदलने का तो प्रयास करा करो। तो एक व्यक्ति बोला तुम्हारी कथा कभी बदली है? भागवत जी देखो वहीं से चालू होती है, वहीं पे विराम होती है, तो तुम बदल के बताओ भागवत जी को। तो हमने कहा ये भी बात करती। तो जब भागवत नहीं बदली, रामायण नहीं बदली, शिवपुराण नहीं बदली, तो हम काय को बदले? तो हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शिव महापुराण का प्रयत्न डेली किया जाएगा कि आप